एंट्री तो लेने भाई। देख हेडफोन है क्या? सब बात देख। काफी दिन बाद दिख रहे धन्य हो भाग, जिम खुल गया। मेरा तो जिम खुल गया भाई, जिम खुल गया। हम छाव में आइए। लागी छाव में, इधर छाव में, इधर छाव में, इधर। भाई पीछे ले। कैसे राखी जी आप? राखी जी हाँ मैं ठीक हूँ। मैम इधर फ्रंट में देखो ना। कैसे चल रही है? शूटिंग बहुत अच्छी थी। कल इंडियन आइडल देखा कि नहीं आपने? अच्छा था। हाँ माल मचा दिया। हाँ। मैम आज सुशांत सिंह राजपूत को 1 साल हो गया है, अभी यादें बची है, कुछ बोलेंगे? इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है, आज है कल नहीं। इसलिए हर इंसान को जाग जाना चाहिए। श्रीदेवी जी इतनी बड़ी सुपर डुपर स्टार, मैं तो उनकी दीवानी थी, फ़ैन पूरे देश भर। वो भी चले गए। सुशांत सिंह मेरा दोस्त, मुझे आज भी वो याद है। ज़रा नच के दिखा, हम लोग साथ में कर रहे थे। सुशांत सिंह ने कहा था, राखी यू आर माई क्रश। तभी तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या बोला है ये। क्रश क्या होता है क्या मालूम, डेट क्या है, क्रश क्या है, मुझे क्या मालूम है, मुझे उतना नहीं मालूम था। मैं सोची पता नहीं कुछ तो बोला होगा। वो तो बाद में मैंने पूछा उस व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्रश। फिर जब क्योंकि मेरा परदेसिया सॉन्ग आया था, उनको सॉन्ग मेरा बहुत पसंद था। वो कह रहा था कि मैं स्कूल में था। मैंने कहा जब तुम स्कूल में थे तब मैं बॉलीवुड में आई थी। हमारी उम्र एक जैसी है, 1 आध साल ऊपर नीचे होगा। बहुत मस्ती करते थे, वेरी जॉली पर्सन। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो नहीं है हमारे बीच में। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शूटिंग कर रहा होगा, कहीं ना कहीं होगा अपने ज़िंदगी की माला को मोतियों को पोर रहा होगा। यकीन नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया। हाँ 1 साल हो गया। वक्त कितना फास्ट भाग जाता है, हैं? पता नहीं चलता। पता भी नहीं चलता। मैं आज उसको याद करके यही सोच रही थी, मैं भी आज हूँ कल नहीं। क्या देश की जनता मुझे भी याद करेगी? क्यों याद नहीं करेंगे? हाँ होता है ना, फैंस होते हैं दुआ ना। करते कि ऐसे कुछ फैंस है तो हम हैं, जनता है तो हम हैं, वरना हमारी क्या औकात है। दुआ तो कर सकते हैं ना। हाँ दुआ तो बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने सुशांत के लिए दुआ करी है कि उसे ईश्वर परमेश्वर स्वर्ग में एक ऐसी जगह दे जब हम जाए तो हम उसे देखें। मैं तो ऊपर जाऊंगी, पर हाय सुशांत लेट्स डांस। क्योंकि जो मार दिया जाता है, जिनका वक्त पूरा नहीं होता है, उनके लिए गॉड भी आंसू बहाता है। जो जल्लाद लोग इस दुनिया में हैं, ईश्वर करे जिनका जब वक्त पूरा होता है ना, मतलब कैसा है ना कि 100-150 साल के लोग यहाँ रह जाते हैं और जिनकी ज़रूरत है। ओह माय गॉड। मैं दिलीप साहब के बारे में भी सोच रही थी, 100 साल के होने वाले हैं दिलीप साहब। वाओ। मैं शायरा जी को बोल रही थी, शायरा जी दिलीप साहब ने ऐसा कौन सा आटा खाया है, हमें भी बताओ। बट इट्स अ वेरी इमोशनल कि शायरा बानो एक जीती जागती सावित्री है। मैंने आपको भी बताया था उसने, जो अपने पति की सेवा करती है। आजकल की बीवियां कहाँ अपने पति की सेवा करती है। उनको ऐसा लगे जल्दी निकल ले तो प्रॉपर्टी नाम पे हो जाए, जल्दी निकल ले तो। कुछ बीवियां जो 7 फेरे लेती है उसको निभाती है। कुछ बीवियां जो ईश्वर की तरफ से दी जाती है वो अच्छी बीवियां होती है, जो पति का साथ निभाती है। जैसे एक बीवी थी जो कोरोना में अपने पति को मुंह में क्या कहते हैं फूंक कर सांस दे रही थी, वो भी वायरल हुआ था, वो भी बहुत शॉकिंग था। तो मैं उस वक्त उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग घर में बैठ के ना
अड़ोस पड़ोस में बातें करते हो वो छोड़ दो, आप लोग जिम ज्वाइन करो। कोई भी बीमारी, कोई भी मुसीबत नॉक करके नहीं आती है। मेरा शूटिंग खत्म हुआ, एक दिन मैंने रेस्ट किया, अभी जिम में आ गई। उठो देश की जनता, देश वालों उठो, तेल कम खाओ, मिर्च मसाला कम खाओ, सेहत का ध्यान रखो। तल तल के घी में तल तल के डुबो डुबो के पराठे मत खाओ। हमेशा खाने से पहले सैलड खाओ, सलाद में सलाद खाओ खाने से पहले। जान है तो जहान है। फिर जब बीमारियाँ बॉडी को टच कर लेगी ना, आप सांस नहीं ले पाएंगे। हार्ट हमारा इतना होता है, पेट हमारा इतना होता है, तो पेट भर भर के खाना नहीं खाना है। सो ये मेरा मैसेज है आपको, कम खाओ, दिन में 10 बार खाओ, कम खाओ, तेल में तला तला मत खाओ, सैलड खाओ, क्योंकि कोई भी बीमारी जब आती है आपको दस्तक नहीं देगी। ऐसे भी हज़ारों बीमारी, डायबिटीज़, ये वो हज़ारों बीमारियाँ हैं। हम खाने में प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, इसलिए हमको बीमारी टच करती है। अभी मेरी माँ भी सुधर गई है। डॉक्टर ने हाथ जोड़ के बोला था दूध बंद करो, दूध नहीं। मेरी माँ काली चाय पीती है, क्योंकि दूध से कैंसर होता है। दूध बच्चे जो पैदा होते हैं ना, उनके लिए होता है। और कैल्शियम की तो दवाइयाँ निकली है। अब ये डॉक्टर मेरे पे मत चढ़ जाना कि राखी मना कर रही है दूध नहीं पीने का। मेरे माँ को कैंसर था, कैंसर निकल गया तो डॉक्टर ने मना किया है कि इंजेक्शन वाला दूध नहीं पीना है। जो दूध मिलता है ना, इंजेक्शन वाला दूध नहीं पीना है, उससे बीमारियाँ होती है, कैंसर होता है। तो जो डॉक्टर ने मेरी माँ को बोला, मैं चाहती हूँ सबकी माँ बच जाए, माँ बाप बच जाए, इसलिए मैं ये मैसेज दे रही हूँ। खाने में परहेज़ करो, खाने में ध्यान रखो, तला तला मत खाओ, जिम जाओ, वॉक करो, दौड़ो। पेट जो है तोंद, ऐसे तोंद भार मत लाओ। तेरे को बड़ी हंसी आ रही है, बड़ी हंसी आ रही है तुझे तोंद की। तेरे पापा के तोंद है क्या? नहीं है? तेरे पापा को बोल कम खाना खाने की। थैंक यू। ओके बाय। थैंक यू मैम। मैं जिम में जा रही हूँ। अरे वो मेरा ड्राइवर का है, देख क्या क्या है। गुड न्यूज़ है क्या इसमें? क्या क्या है? अरे वाह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज मेरा पहला दिन है। जय हो मेरे जिम की। और आज मैं सारे वाट लगा दूंगी जिम में, जिम मार मार के। बिग बॉस में आपने बहुत अच्छा वाट लगाया। क्या बात है, बिग बॉस में बहुत मजा किया। मजा आया? आप लोग चाहते हो बिग बॉस 15 में जाऊं? ये देखो यार, जनता है इधर, जनता को शूट करो। ये देखो, क्या आप लोग चाहते हैं मैं बिग बॉस 15 में जाऊं? जरूर जरूर जाइए। आपको लगता है मैं धमाल कर दूंगी? आप हमेशा करते हो। बूम। जरूर जाऊंगी अपने पति के साथ। मेरा पति कौन से कोने में खोया हुआ है पता नहीं, उसको लेकर मैं बिग बॉस 15 में जरूर जाऊंगी। थैंक यू। ये देखो, मेरे लिए ग्रीन कारपेट रखा गया है। वाह, ये मेरे लिए ग्रीन कारपेट रखा गया है। वाह।